तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, सोरा को उस गुफ़े के अंदर रखे पत्थर से ये पता चलता है कि इस एबिस से बाहर निकलने के लिए उसे यहाँ मौजूद हर मॉन्स्टर के फ्रैगमेंट को इकट्ठा करना होगा। सोरा उस गुफ़े में मौजूद दरवाजे से अंदर जाते हुए ये तय करता है कि मैं इस हेल में ज़रूर सर्वाइव करूँगा और यहाँ से ज़िंदा अपने घर वापस जाऊँगा। सोरा एबिस के अंदर जाता है और बताता है एबिस का पहला फ्लोर लगभग 900 स्क्वायर मीटर का था और उसके अंदर रहने वाले मॉन्स्टर के ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ था। दूसरा फ्लोर लगभग 1800 स्क्वायर मीटर का था और वहां रहने वाले मॉन्स्टर के ऊपर नंबर 2 लिखा हुआ था और तीसरा फ्लोर लगभग 3600 स्क्वायर मीटर का था और वहां रहने 4 में से एक मॉन्स्टर के ऊपर नंबर 3 लिखा हुआ था। इन सब की बात मुझे एक चीज पता लग चुका था। फ्रैगमेंट सिर्फ उन्हीं मॉन्स्टर के से मिलता है जिनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं और वो मॉन्स्टर की का काम करते हैं अगले लेवल पर जाने के लिए। जैसे जैसे हम फ्लोर के ऊपर जाते हैं वहां पर रहने वाले मॉन्स्टर और भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होते जाते हैं और की ढूंढना उतना ही मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे हम फ्लोर के ऊपर चढ़ते हैं हर फ्लोर का एरिया उसके पिछले फ्लोर के एरिया से 2 गुना बढ़ जाता है और वहां पर रहने वाले मॉन्स्टर की संख्या भी 2 गुना ज्यादा हो जाती है। लेकिन मैं भी धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा था। मैं जितना ऊपर जाता हूँ उतने ज्यादा मॉन्स्टर मेरे सामने आते हैं। ऐसे ही एक बार जब मैं 12वीं फ्लोर पर था उस समय मॉन्स्टर ने मेरे शेल्टर पर हमला कर दिया था, लेकिन वो मेरे सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए। जैसे जैसे मैं फ्लोर के ऊपर चढ़ता जा रहा था मॉन्स्टर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और जब मैं 30वें फ्लोर पर पहुंचा उस समय मॉन्स्टर की संख्या 500 मिलियन हो चुकी थी और अब की को ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने जितना कठिन हो चुका था। कभी वो की मॉन्स्टर झुंड में छुपे होते थे, कभी गुफा के अंदर, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं फ्लोर पर मौजूद हर एक मॉन्स्टर को मारता गया और आगे बढ़ता गया। और जब मैं 42वें फ्लोर पर पहुंचा तो इन मॉन्स्टर की संख्या 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो चुकी थी। सोरा एक बड़े से पत्थर के पास बैठा था और उस पत्थर पर उसने जितने मॉन्स्टर मारे थे उतनी लकीरें खींच रहा था और दबी हुई आवाज में बोलता है, आखिर मुझे यहाँ आए कितना समय बीत चुका है, लेकिन इस जगह पर समय मायने नहीं रखता। इस जगह पर सिर्फ मरना और मारना ही मायने रखता। तभी सोरा के पीछे से कुछ मॉन्स्टर्स आते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड के अंदर सोरा उन सब मॉन्स्टर्स को मार डालता है और उन सभी को मारने के बाद सोरा बोलता है, आखिर इनका नंबर कितना था, मुझे इसे लिखना होगा। इसके बाद सोरा उस दीवार के पास जाता है और उसने जिन मॉन्स्टर्स को मारा था उनका नंबर लिखते हुए बोलता है, अब लगभग की के मिलने का समय हो चुका है। तभी अचानक से वो दीवार टूट जाती है और जमीन के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बाहर आता आता है। उसको देखने के बाद सोरा बोलता है, तुम बहुत शोर मचा रहे हो, कहीं तुम ही तो की नहीं हो। वो मॉन्स्टर सोरा के ऊपर हमला करता है, पर सोरा एक जोरदार छलांग मारकर सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह के सामने आ जाता है और अपने एक ही हमले से उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद सोरा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, कहां पर हो 42वें फ्लोर की? तुम कहां पर हो? मेरे सामने आओ। अब मेरा दिमाग खराब हो चुका है। सन 2025, उस साल पूरी दुनिया के सामने लगभग 20 टावर बाहर आए। इंसानियत समय रहते उन टावर के बारे में समझ नहीं पाई, जिसके कारण उन टावर से बाहर आने वाले मॉन्स्टर्स ने सारे शहर तबाह कर दिए और लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग मॉन्स्टर के हाथों मारे गए और उस दिन को लोग ने द जजमेंट डे का नाम दिया। जितने भी लोग द जजमेंट डे के दिन सरवाइव कर गए वो अवेकेंड हो जाते हैं और उन्हें सिस्टम का एक्सेस मिलता है। अवेकेंड को सिस्टम के जरिए असाधारण ताकत मिलती है, जिसके कारण उन्होंने फिर से ऑर्डर रीबिल्ड किया और सारे अवेकेंड ने मिलकर हंटर्स गिल्ड की स्थापना की। फिर हमें सोरा दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर का पीछा कर रहा था और बोलता, ओए कहां भाग रहा है, रुक जा, मुझे तेरा स्टैट्स देखना है। तभी वहां पर अचानक से एक पोर्टल खुलता है और वो पोर्टल उस मॉन्स्टर को अपने अंदर खींचते लगता है और सोरा को कुछ आवाजें सुनाई देती है। इसने एडवांस ट्रांसफर स्क्रॉल इस्तेमाल किया है, इसे उस चीज को समन करने मत देना। उसे आवाज को सुनने के बाद सोरा थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हकलाते हुए बोलता है, क्या एक इंसानी आवाज? नहीं, ये तो बाहर जाने का रास्ता है। और सोरा एक छलांग मारकर उस पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, पर वो पोर्टल सोरा अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है और सोरा के सामने एक वार्निंग आती है, अबिसल समन, 2 लोगों से ज्यादा को ट्रांसफर नहीं कर सकता।
उसको देखने के बाद सोरा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम मेरे रास्ते में मत आओ, आज मुझे यहां से बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद हमें एक जंगल दिखाया जाता और वहां पर एक लड़की किसी से डर के भाग रही थी। उसका नाम यू सोराजाकी था और उसका लेवल 19 है। वो भागते हुए बोलती है, इसके पहले कि वो लोग मुझे पकड़ ले, मुझे यहां से भागना होगा। तभी उसके पैर में पेड़ की जड़ें फंस जाती है और वो गिर पड़ती है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, तुम इतनी जल्दी में कहां भागी जा रही हो? उसके पीछे से कुछ लोग बाहर आते हैं और उसे बोलते हैं, ये एडवांस ट्रांसफर स्क्रॉल हमें दे दो। ये स्क्रॉल लेवल 60 का है, जो तुम जैसे 9 सिखियों के लिए नहीं बनाए। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, अगर तुम हमें ये स्क्रॉल नहीं दोगी तो यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाओगी। उसके बगल खड़ी लड़की बोलती है, तुम्हें पता है ना, हमें किसी को मारना नहीं है। वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, तुम लोग जानते हो ना, फोरबिडन एरिया में हंटर्स पर हमला करना रूल के अगेंस्ट है। और वहां पर खड़ा एक आदमी बोलता है, क्या बोला तुमने रूल? यहां पर सिर्फ मेरा ही रूल चलता है। वो स्क्रॉल मुझे दे दो और मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। वो लड़की स्क्रॉल निकालते हुए बोलते हैं, अब तुम मुझे और नहीं डरा सकते। तभी उस आदमी के बगल में खड़ी लड़की बोलती है, ये फोर्स्ड समन यूज करने की कोशिश कर रही है, इसे हमें से रोकना होगा। और वो आदमी उसके ऊपर हमला करता और चिल्लाते हुए बोलता है, कुत्तिया कहीं की, वो स्क्रॉल मुझे दे दो। वो लड़की उस स्क्रॉल का इस्तेमाल करते हुए बोलती है, अगर मैं यहां मरने वाली हूं तो मैं तुम सबको अपने साथ लेकर मारूंगी। तभी उस आदमी के बगल में जो लड़की खड़ी थी वो डरते हुए बोलती है, एक एडवांस मॉन्स्टर जिसे फोर्स समन का इस्तेमाल करके समन किया गया हो, उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अब हम सब मरने वाले हैं, इससे पहले कि समन एक्टिव हो जाए हमें इसे रोकना होगा। और वो लोग उस लड़की को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक समन एक्टिव हो चुका था और वहां पे आसमान में बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है और उस पोर्टल से बहुत ही ताकतवर एनर्जी बाहर आती है। और वो लोग बोलते हैं, देखो उसके अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर आया है। और उन लोग के सामने एक लेवल 3 का मॉन्स्टर सर्बेरस खड़ा था। उसको देखने के बाद वो लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं, एक लेवल 3 का सर्बेरस, मैं तो डर गया। और उसके आगे हड्डी फेंक के उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, ये ले बुन्ना, जा वो हड्डी लेके आ। लेकिन तभी अचानक से उस सर्बेरस को चीरते हुए उसके अंदर से एक आदमी बाहर आता है, जिसको देखने के बाद वो लोग बोलते हैं, आखिर ये क्या है? एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर। और उसको देखने के बाद वो लड़की बोलती है, आखिर तुम कौन हो? वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सोरा था। वो जोर जोर हंसने लगता है और बोलता है, आखिरकार मैं उस जगह से बाहर आ ही गया। सोरा की भयानक हंसी सुनने के बाद वो लोग डर के मारे कांपने लगते हैं और उनमें से एक आदमी बोलता है, सिर्फ इसकी हंसी सुनने भर से मैं अपने शरीर तक नहीं हिला पा रहा हूं। और उसके बगल में खड़ी लड़की बोलती है, क्या भयानक प्रेशर है, आखिर ये आदमी है कौन? तभी अचानक से सोरा उसके सामने आ जाता है और अपनी भयानक आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोलता, क्या ये अर्थ है? वो लड़की डर से कांपते हुए बोलती है, और नहीं तो क्या, ये अर्थ ही है। ये सुनने के बाद सोरा मुस्कुराते हुए बोलता है, आखिरकार मैं यहाँ पे वापस आ ही गया। तभी सोरा के पीछे खड़े आदमी एक दूसरे को इशारा करते हैं और उसके ऊपर अचानक से हमला कर देते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, कोशो गिल्ड वाले कमीनो, टाइगर रोर गिल्ड को हल्के में मत लो। लेकिन उनकी तलवार सोरा के शरीर से टकराते ही टूट के बिखर जाती है और उन लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनकी तलवार किसी लोहे से बनी चीज से टकरा गई हो। और वो आदमी कांपते हुए बोलता है, तुम एक मॉन्स्टर हो। सोरा गुस्से से उसकी तरफ पलट के देखता है और वो आदमी उसे अबिस के मॉन्स्टर की तरह दिखता है। सोरा अपने एक हाथ से उसका गला दबाकर हवा में उठा देता है और उससे गुस्से से भरी आवाज में बोलता है, मुझे अपना नंबर बताओ। और वो आदमी हकलाते हुए बोलता है, नंबर? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी सोरा अपने होश में वापस आ जाता है और उस आदमी को उठा के जमीन पे फेंक देता है। इसके बाद वो उन लोगों से बोलता है, दफा हो जाओ मेरे सामने से। और वो लोग वहां से डर के भाग जाते हैं। सोरा के बगल में खड़ी लड़की उसको देखकर सोचने लगती है, ये शख्स कितना ज्यादा ताकतवर है और इसके शरीर पर ये भयानक निशान कैसे हैं? कहीं ये अबिस का डीमन तो नहीं है जो यहां पर समन होगा ट्रांसफर स्क्रॉल की वजह से? तभी सोरा उसकी तरफ पलट के देखा और बोलता है, आखिर कितने साल बीत चुके हैं टावर को आए हुए? वो लड़की डरते हुए बोलती है, 5 साल बीत चुके हैं। सोरा उस लड़की को घूरते हुए दिखाता है और बोलता है, क्या ये सच में अर्थ ही है? ये ट्रांसफर स्क्रॉल क्या है और तुम्हारा ये आउटफिट, आखिर ये सब क्या है? वो लड़की थोड़ा सा घबराते हुए बोलती है, टावर के आने के बाद कुछ इंसानों ने सिस्टम अवेकेंट किया और फिर वो अपने सिस्टम की मदद से सोरा सब कुछ बताती है। उसको देखने के बाद सोरा बोलता है, पिछले 5 सालों में जब मैं एबिस में फंसा हुआ था, बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी है।
सिटी ने अभी अभी मॉन्स्टर्स का 7th इन्वेजन फेस किया है और मैं बड़ी मुश्किल से बाहर आ पाया हूँ। तभी सोरा को अचानक से याद आता है कि वो पहले सिटी में ही रहता था और वो उस लड़की से घबराते हुए पूछता है, सिटी का आखिर क्या हुआ? वो लड़की उससे बोलती है, वो तो पहले ही तबाह हो चुकी है, लेकिन वहां पर अभी भी ताकतवर हंटर्स मौजूद है और वो मॉन्स्टर को संभाल लेंगे। सोरा उससे पूछता है, मैं सिटी कैसे जा सकता हूं? वो लड़की उसे इशारा करते हुए बताती है, तुम इस रास्ते से जा सकते हो, और सोरा वहां से तुरंत चला जाता है। सोरा के जाने बाद वो लड़की बोलती है, कैसा अजीब सा इंसान था, मुझे लेडी उनीसामा को सब कुछ बताना होगा। इसके बाद हमें टाइगर रोर वाले बंदे दिखाए जाते हैं जो वहां से जा रहे थे। तभी अचानक उनके सामने एक अजीब सा बंदा आ जाता है और उनसे बोलता है, मैं तुम लोगों से उसकी प्रेजेंस महसूस कर सकता हूं। तुम लोगों को मैं 3 सेकंड देता हूं, बताओ वो कहां पर है। वो लोग उससे पूछते हैं, आखिर तू है कौन? पर वो आदमी उन्हें एक ही झटके में मार डालता है और बोलता है, तुम्हारा समय पूरा होता है। इसके बाद हमें टाइगर रॉर गिल्ड का हेडक्वार्टर्स दिखाया जाता है। वहां पर एक लड़की खड़ी थी जो डरते हुए बोलती है, मास्टर, दोनों शीडा पार्टी के चारों बंदों का लाइव सिग्नल जा चुका है और हमने सोनोजाकी और उस क्रॉल का ट्रैक भी खो दिया है। उस लड़की के सामने एक आदमी बैठा था जो बोलता है, तुमने जिन बंदों को भेजा था वो लेवल 10 के समनर तक को नहीं हरा पाए। फिर वो लड़की बताती है कि उन सब का सिग्नल एक साथ गायब हुआ था। ये सुनने के बाद वो आदमी बोलता है, इसका मतलब किसी ने उन्हें एक झटके में मारा है। और हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम मुकाई लिच है, जो कि लेवल 720 का स्ट्रॉन्ग प्रीस्ट है। और वो बोलता है, किसी भी कीमत पर उस सोनोजाकी को पकड़ो और उसे उस आदमी के बारे में पता लगाओ। फिर वो बिल्डिंग के खिड़की के पास जाता है और बोलता है, अगर कोई भी मेरे सबॉर्डिनेट पर हाथ उठेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। तभी अचानक से उसके सामने से सोरा गुजरता है, जिसको देखने के बाद मुकाई बोलता है, क्या भयानक ब्लड लस्ट है, आखिर ये शख्स है कौन? ये रास्ता तो फॉलन जोन की तरफ जाता है। इस बार का जो इन्वेजन वो बिल्कुल अलग ही लेवल का है। इसमें कोई शक नहीं है कि हंटर की सबसे ताकतवर फोर्स उनकी तरफ जा रही है। 5 साल सोने के बाद आखिर टावर फिर से उठ चुका है। इसके बाद हम सोरा को देखते हैं जो एस सिटी के फॉलन जोन में पहुंच चुका था और उस जगह को देखने के बाद बोलता है, पिछले 5 सालों में जब मैं एबिस में फंसा हुआ था, ये जगह नर्क में बदल चुकी है। लेकिन उसी एबिस की वजह से मैं ताकतवर बना। पहले मैं सिर्फ एक डरपोक था, लेकिन अब मैं ताकतवर बन चुका हूं। जब मैं एबिस में फंसा हुआ था, तब मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था और मैं एक मॉन्स्टर बनने की कगार पर पहुंच चुका था। लेकिन उस समय मैं अपने परिवार की यादों के कारण खुद को संभाल पाया। तभी वहां मौजूद कुछ मॉन्स्टर सोरा के ऊपर हमला करते हैं, जिनको वो बड़े आसानी से मारकर तेजी से आगे बढ़ जाता है और बोलता है, मम्मी, पापा, भैया, आप लोग बस सुरक्षित रहिएगा, मैं आ रहा हूं। तो आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो। बाय बाय।